देखिए हमने अपना फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, ठीक है। इधर आ जाओ। ये हमारा चारों ओपन साइड है, ठीक है। और ये हमारी सारी बंद साइड है। ये पूरा बंद साइड है। इसमें से आप बंद साइड को भी अपनी तरफ रख सकते हो, ओपन साइड को भी। मैंने ओपन साइड को अपनी तरफ रखा हुआ है। और ये वाले पल्ले हमारे दोनों, ये दोनों हमारे फोल्ड हैं, ठीक है। डबल फोल्ड हो रखे हैं ये। ठीक, हमने तय लगा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मान लो ये हमारा कपड़ा है और ये है लंबाई, इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है। ये लंबाई है, ठीक है। पहले हम अपनी लंबाई को डबल करेंगे और उसके बाद हमने अपनी चौड़ाई को ऐसे डबल कर दिया है। ये देखिए, ये हमारी लेंथ है 40 इंच, ठीक है। हिप है 46 और वेस्ट है 40। तो इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा हमारा लगने वाला है। वेस्ट की वजह से में कोई ज़रूरत होनी नहीं है, ठीक है। ये हमने, सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक की विड्थ देखनी है, ठीक है। ये 20 में एक लाइन जितना एक्स्ट्रा है, तो हम इसे 20 मान ले रहे हैं। अब 20 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। ये हमारा 20 आया है, ठीक है। फैब्रिक का पना चार तय करने के बाद हमें डिवाइड करना है 3 से। 3 से हमें इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि एक पल्ले में से हमें 3 कलियां निकालनी है, इसीलिए। ठीक, तो अभी ये देखिए आंसर आया 6.66, ठीक है। इसको हमें नोट कर लेना है 66 को। इसको मैं पूरा राउंड फिगर करके 7 मान लेती हूँ, ठीक है। 7 के अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ लगाएंगे, ठीक है। अब एक नाप हो गया हमारा। फैब्रिक की विड्थ जो हमारी आई है वो आई है 6.66, ठीक है। जिसको हमने 7 इंच मान लिया है। अब हमें निकालना है अपना वेस्ट, तो हम वेस्ट निकालेंगे हिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनको लूज चाहिए। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा +10, ठीक है। और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमें डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि ये 12 कली का बन रहा है, ठीक है। तो हमारी हिप है 46, 10 इंच हम उसमें प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 56, ठीक है। अब 56 को हमें डिवाइड करना है 12 से। तो देखिए मैं आपको ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 56 डिवाइड 12, तो हमारा आंसर आया है 4.66, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, 4.66। अब इस 4.66 का मतलब है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 4.5 है, ठीक है। इसके ऊपर एक लाइन और हमें ले लेना है, ठीक है। तो अब हम इसमें 1 इंच प्लस 1 इंच उसके लिए सीम के लिए लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमें 5.5 के ऊपर एक लाइन हमें इसमें लेना है, ठीक है। तो अब हम इसको सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नीचे से जो हमारी कली रहेगी, नीचे से वो रहेगी 7 इंच की, और जो हमारा वेस्ट से हमारी कली रहेगी वो रहेगी हमारी 6 लिख देते हैं, ठीक है। 5, ये क्योंकि 5 है ना, इसके आगे एक लाइन है तो मैंने 6 लिख दिया है, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से अब हमें अपना ग्राफ लगाना है। मान लो ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है। तो हमारी जो कलियां हैं वो कैसे निकलती हैं, नीचे वाला जो पार्ट रहेगा, जो नीचे का फ्लेयर बनेगा, एक निकलेगा इधर से, ठीक है, और एक निकलेगा इधर से। इस तरीके से एक वेस्ट हमारी इधर लगेगी और उसके बाद एक वेस्ट हमारी इधर लगेगी। तो मैं बता देती हूँ, जो हमारा वेस्ट का आंसर आया है उसको हमें ऊपर से लगाना है। यहाँ पे हमने लगाया 5.6, ये मार्क कर दिया। और यहाँ पे हमने लगाया 7 इंच, ये मार्क कर दिया, ठीक है। अब अब हमारे यहाँ पे जो मार्क लगेगा वो लगेगा वेस्ट वाला, फिर से 7.6, ये हो गया। यहाँ पे इसके अपोजिट वही 7 इंच वाला हम लगाएंगे, ठीक। अब ये जो मार्क हुआ है हमारा, फिर से हमें 7 इंच यहाँ पे लगाना है और ऊपर हमें लगाना है 5.6, ठीक। अब ये वाला निशान इस वाले निशान से मिल जाएगा, ये वाला निशान इस वाले निशान से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा होगा ये इस तरीके से ऐसे मिल जाएगा। कहने का मतलब एक निशान ऊपर वेस्ट वाला रहेगा और एक फ्लेयर वाला रहेगा, फिर से वेस्ट वाला रहेगा। इस तरीके से हमें 3 कलियां निकालनी है। कलियां आपको कितनी भी निकालनी हो इसी तरीके से निकलती हैं, ठीक है।
एक ये हमारा ऊपर का है, ये हमारा नीचे का है, तो सेम ये पलट जाएगा दूसरी कली में, इधर हमारा ऊपर का आ जाएगा और इधर हमारा नीचे का जो फ्लेयर है वो आ जाएगा, इस तरीके से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने ये बता दिया, ठीक है। ठीक है, इसको निकाल दिया। अब चाहे तो हम ये किनारी को भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। अब हमें नीचे से टर्न करना है, मुझे 2 इंच, मुझे थोड़ी सी चौड़ी टर्निंग चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी, आपको जितना चौड़ा चाहिए आपको उसके हिसाब से करना है। आपको इससे ज्यादा चौड़ा चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लाइन को हमने मिला दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हमें अपनी लेंथ का मार्क करना है, ठीक। लेंथ है हमारी 40, ठीक है, और इसमें हमारी 1 इंच की होगी बेल्ट, तो 1 इंच माइनस करेंगे हम बेल्ट का। लेकिन हमने नीचे के लिए तो मार्जिन एक्स्ट्रा ले लिया है टर्निंग के लिए, ऊपर से हमारी बेल्ट जुड़ेगी, हमें उसके लिए अब आधा इंच और हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, 39.5। अब जहाँ पे भी हमारा निशान आ रहा होगा वहां हम एक मार्क कर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक निशान लगा लेना है। ये इसलिए करना है क्योंकि हमारी लाइन एकदम सीधी बने। अब स्केल की हेल्प से हम इनको सीधा कर लेंगे, ठीक है। एक लैग शेपर स्केल आता है, उससे मैं चेक कर लूंगी एक बार कि हमारी लाइन एकदम सीधी बनी है या नहीं बनी है। ये थोड़ा शायद इसमें कपड़े में कान है, तो ये लाइन सीधी नहीं है, मैं इसको पहले सीधा करूंगी, ठीक है। जितना भी कान होगा उसे हम फिर नीचे की तरफ निकालेंगे, ठीक है। ये लाइन अब हमारी सीधी है। देखिए निशान लगाने के बाद भी ये हमें लाइन तिरछी मिली है, तो ये लैग शेपर से हमें यही पता चलता है कि हाँ, अब देखो ये दूसरा निशान मैंने लगाया है, अब ये हमारा यहाँ पे पूरा 1 इंच एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसमें कान है, ठीक है। उसको हम नीचे की तरफ निकालेंगे, लेकिन हम ऊपर से इसको स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना जो हमने 7 इंच बताया था, ठीक है। ये जो मैंने एक्सप्लेन करा था मैं इसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, पहले मैंने नीचे का लगाया, अब हम लगाएंगे 5.6, यानी कि आधे इंच के आगे एक लाइन और, ठीक है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा देंगे, ये हमारे निशान लग गए, ठीक है। अब हमारा इसमें 2 पार्ट निकले हैं नीचे के फ्लेयर के, एक ये और एक ये, क्योंकि ये भी 7 इंच का मार्क है और ये भी 7 का है, ये है हमारा 5.6 वाला। तो अब हमें इधर की साइड, पहले हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे 7 इंच लगाया था, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 5.6, इसका निशान लगा दिया। अब हम फिर से यहाँ 7 इंच लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ फिर से हम 5.6, यानी कि हाफ हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, ये हमारे निशान लग गए हैं। इसमें भी मैं बता दे रही हूँ, ये वाला निशान हमारा है 5.6, ठीक है, दिख पा रहा है। ये हमारा 7 इंच वाला मार्क है और ये है हमारा 5.6 वाला फिर से मार्क है, ठीक है। अब इनको हम आपस में मिला देंगे। यहाँ पे आप दूर दूर निशान लगा के बाद में स्केल से भी मिला सकते हैं, ताकि आपकी लाइन तिरछी ना हो, ठीक है। ये वाला निशान इस वाले निशान से मैच हो जाएगा। ये जो हमारा निशान है, ये वाला निशान हमारा यहाँ लास्ट में, ठीक है। यहाँ लास्ट में हम अपने इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और
इसको मैं स्केल से ठीक कर दूंगी, ठीक है। और ये निशान हमारे पूरे यहाँ तक ही कट होंगे, ठीक। और फिर निशान को मैं स्केल की हेल्प से सीधा कर दूंगी। सारे निशान लग के रेडी हो गए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। इस कपड़े में से हमारी बेल्ट निकल जाएगी। अब हम अपने ये किनारी वाले पार्ट को भी कट करके अलग निकाल देंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया अपनी सारी कलर की, ठीक है। इसको हम उठा के इधर मिला देंगे। अब ये हमारे सारे पार्ट ये हो गए हैं नीचे वाले घेर की तरफ जो आएंगे, और ये सारे पार्ट हो गए वेस्ट वाले, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉच पॉइंट कैसे निकालते हैं। क्रॉच पॉइंट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है हिप डिवाइड 4 प्लस 2 इंच, ठीक है। तो हमारी हिप कितनी है 46। 46 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 46, ठीक है। और इसको हमें डिवाइड करना है 4 से, तो ये आया हमारे 11.5, ठीक है। ये देखो 11.5 है। अब इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 13.5। तो हम 13.5 पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। 13.5 में हमें अभी हमारा यहाँ से स्टिचिंग में भी जाने वाला है, ठीक है। जब बेल्ट ज्वाइंट होगी तो आधा इंच उसमें चला जाएगा, तो और 1 इंच हमें बेल्ट का, सबसे पहले हम 1 इंच बेल्ट का बाहर निकाल देंगे, ठीक है। 13.5 पे हमें निशान लगाना है, लेकिन हम अब लगाएंगे 14 इंच पे निशान, क्योंकि हमारा आधा इंच यहाँ पे स्टिचिंग में जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से हमें लगाना है 1.5 इंच। 1.5 भी लगा सकते हैं हम, 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 इंच लगा लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी साइज है। और ये जो हमारी कली का कोना है, यहाँ से इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अब इसको राउंड शेप ऐसे दे देंगे, और चेक करना है एक बार कि हमारी सारी कलियां बराबर हैं, ताकि क्रॉच हमारा एकदम इक्वल कट हो। हम कटिंग कर देंगे। ये हमने क्रॉच पॉइंट कट कर लिया है। बेल्ट के लिए हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। और इसमें ना हमारा फैब्रिक कम पड़ गया है, तो हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। जोड़ लगाने के लिए भी फैब्रिक नहीं बचा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम था। तो हम इसका जो जोड़ है उसको सारी कलियां जोड़ने के बाद चेक कर लेंगे कि हमें कितना बेल्ट चाहिए। उसमें से हमारा ये 20 इंच करीब का तो इसमें निकल जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम जोड़ निकाल लेंगे सूट के कपड़े में से, जब हम सूट की कटिंग करेंगे।